सभी को जय जिनेन्द्र। आदरणीय पंडित जी साहब राजेंद्र कुमार जी का भी हमने व्याख्यान सुना और उनसे हम निवेदन भी कर रहे हैं कि वे ये हमारी परिचर्चा में वो भाग लेवें। भाई साहब अभय जी भी विराजमान हैं और ऑनलाइन हमारे विद्वद्गण जेपी दोषी जी, वसंत भाई जी भी हमारे साथ में विराजमान हैं, महाराज श्री भी विराजमान हैं, प्रदीप जी थोड़े समय में आ जाएंगे, मनीष जी थोड़े समय में आ जाएंगे। हम लोग समय सार की परिचर्चा को प्रारंभ करते हैं। मैं हमारे सिद्धायतन के विद्यार्थियों से नहीं आ रही, आवाज नहीं आ रही है। हाँ अभी आई। मैं सिद्धायतन के विद्यार्थियों से भी क्षमा चाहता हूं कि उनका अभी कोई कार्यक्रम भी था, इसके बाद में इस परिचर्चा के निमित्त से उन लोगों ने अपना कार्यक्रम पोस्टपोन किया है, तो उनसे भी हम बहुत बहुत क्षमा चाहते हैं। चर्चा को प्रारंभ करें भाई साहब अभय जी। चलिए चर्चा को प्रारंभ करते हैं और मैं अभय जी भाई साहब से निवेदन करता हूं कि वे इस परिचर्चा के प्रारंभ में मंगलाचरण से प्रारंभ करें। अभय जी भाई साहब, अभय जी सुन रहे हैं कि नहीं? हाँ सुन रहा हूँ। हाँ चलिए। आज की परिचर्चा के मंगलाचरण के रूप में समय सार मंडल विधान की पीठिका, जिसमें समय सार का सार है, उसका वाचन यहाँ से हम करते हैं। ग्रंथराज प्राभृत समय सिद्धांत समय सार गाथा कहूँ पाऊं भव का अंत। अहो वीर की दिव्य देशना परंपरा से प्राप्त कर, साक्षात सीमंदर प्रभु की दिव्य ध्वनि के भाव भर। भरत क्षेत्र के जीव दुखी हैं, निज स्वरूप नहीं जान कर। मुनिवर कुंद कुंद ने करुणा रस से निज परिणाम भर। लवि हो दी अपमत पमत्तो शाश्वत ज्ञायक भाव है। पांच भाव में कहे शुद्ध नय, शाश्वत ध्रुव भूतार्थ है। सम्यक दृष्टि को है आश्रय, निज भूतार्थ स्वभाव का। अहिमिक को खलु शुद्धो दंशनाण मयि निज भाव का। कर्ता कर्म स्वरूप दिखाया, पुण्य पाप द्वय एक हैं। ज्ञानी सदा निराश्रव रहते, नहीं क्रोध उपयोग में। दिखें भोग में किंतु ज्ञानी जन, करें कर्म की निर्जरा। प्रज्ञा चैनी से ज्ञानी जन, क्षय करते हैं बंध का। पर का सदा अकर्ता, निज का कर्ता ज्ञायक भाव है। किंतु दृष्टि का विषय सदा ही निष्क्रिय चिन्मय भाव है। समय सारमय चिंतन जीवन, स्वसंवेदन ज्ञान हो।
ज्ञायक को अर्पित है प्रभुवर, ज्ञायक का श्रद्धान हो। ज्ञायक को अर्पित है प्रभुवर, ज्ञायक का श्रद्धान हो। महके चिन्मय गंध, खिले सुमन प्रभु समय के। निज को लखूं अबंध, अर्पित हैं श्रद्धा सुमन। नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते, चित स्वभावाय भावाय सर्वभावांतरच्छदे। अनंत धर्मणस्तत्वं पश्यन्ति प्रत्यगात्मनः, अनेकांतमयी मूर्ति नित्यमेव प्रकाशताम्। वन्दितु सर्वसिद्धे, धुवमचलमलोवमं गदिं पत्ते। वोच्छामि समय पाहुड, मिणिमो सोय केवली भणिदम। हाँ जी राकेश जी। बहुत सुंदर मंगलाचरण, पूरा समय सार का सार इस मंगलाचरण में आया है। समय सार का जो विधान भाई साहब ने लिखा है, उसकी ये पीठिका स्वरूप पंक्तियां थी। मैं ये आज की जो हम चर्चा प्रारंभ करें, उसके पहले ये बताना चाहता हूं कि आचार्य कुंद भगवान ने इस समय सार को एक विशेष उद्देश्य मन में रख करके इस समय सार को उन्होंने लिखा है। तम एयत विहत्तम दाये हम अपनो सविहवेन, मैं उस एकत्व विभक्त आत्मा को दिखाऊंगा, ऐसी प्रतिज्ञा के साथ उन्होंने ये समय सार की रचना की है। और गुरुदेव श्री का वो व्याख्यान हमें याद आता है, मुंबई में जब उन्होंने छठवीं गाथा प्रारंभ की थी, छठवीं गाथा पर प्रारंभ प्रवचन किए थे, तो आधा घंटे तो उनको इसकी उत्थानिका पर चर्चा करने में लग गए थे। क्यों? क्योंकि पांचवी गाथा में जब आचार्य भगवान ने प्रतिज्ञा की कि मैं उस एकत्व भक्त आत्मा को बताऊंगा, तो शिष्य इतना उतावला हुआ है और उसका तुरंत छूट उसका प्रश्न हुआ है, जिज्ञासा हुई है कि को असौ शुद्धात्मा इति चेत। हे प्रभु, वो शुद्धात्मा कौन है जिसको बताने की आपने प्रतिज्ञा की है? तो कुन भगवान ने भी ये नहीं कहा भैया इतने उतावले मत बनो, थोड़ा रुको बताते हैं, पूरा वही बताने के लिए तो हमने समय सार लिख रहे हैं, तुम इतने क्यों उतावले हो रहे हो। लेकिन कुन भगवान ने भी उसको शिष्य को 415 गाथाओं में उसे विस्तार से बताया है, जिसे उसे उन्होंने छठी गाथा में यह कहकर के बताया कि न भी हो दिया पमत्तो न पमत्तो जान गोद जो भाओ एवं भणंती। को असौ शुद्धात्मा पूछा था ना उसने, तो वो शुद्धात्मा कौन है? तो उत्तर ये दिया कि जो प्रमत्त नहीं होता है, अप्रमत्त नहीं होता है, जो एक ज्ञायक भाव है। एवं भणंती शुद्धम, इसलिए उसको शुद्ध कहा जाता है। मतलब इसमें रहस्य है, वो प्रमत्त नहीं होता है, अप्रमत्त नहीं होता है, इसलिए उसको शुद्ध कहा जाता है। ये इसके कुछ गहरे अर्थ भाषित होते हैं। और एक बात जो उसके बाद में उन्होंने चौथे चरण में कही है, एवं भणंति शुद्धम ना दो जो सो दुसो चेव। वाह वाह। अंतिम पंक्ति में तो, अंतिम पद में तो उन्होंने ये कहा है कि वास्तव में तो तुम पूछ रहे हो तो हम बता रहे हैं, लेकिन वास्तव में उसे बताया नहीं जा सकता है, उसको तो अनुभव किया जा सकता है। और नादो जो सो दुसो चिव, जो हमको अनुभव में आया है वो तो अनुभव ही गम्य है। उसे कथन में लाना जो है, वो कथन में लाते ही वो व्यवहार हो जाता है, और कथन में लाते ही वो जो है आपको ऐसा लगेगा कि हम तो शुद्धात्मा पूछ रहे थे और इन्होंने हमको वाणी में बता दिया, तो
तो इस वाणी के साथ में शुद्धात्मा का कोई बहुत बड़ा संबंध होगा, वाणी स्वरूप ही शुद्धात्मा होगा, तो ऐसा जो है भ्रम ना हो। तो इसके और बहुत गहरे अर्थ हैं जिनकी चर्चाएं अपन यदा कदा गुरुदेव श्री के मुख से और सभी विद्वानों के मुख से भी हम सुनते रहते हैं। तो ये जो है ये इसी बात का जो है आज का जो हमारा पहला प्रश्न है। वास्तव में तो क्या हुआ, आज सुबह आदरणीय डॉक्टर साहब का प्रवचन था और उनका प्रवचन प्रारंभ होने के पहले ही अभय जी ने उनसे एक प्रश्न पूछ लिया कि दादा हम जो है ना इसमें आपने जो बात कही है छठी गाथा के रेफरेंस में कि आप इसमें जो पर्यायों से भिन्न कह रहे हो, तो या पर्यायों का अभेद, पर्यायों की अखंडता आप ऐसा स्थापित जो कर रहे हैं, तो वो पर्यायों की अखंडता में कौन सी पर्यायों की अखंडता है? इसमें विशेष पर्यायों की अखंडता है या उत्पाद व्यय रूप पर्यायों की अखंडता है या भेद रूप पर्यायों की अखंडता है? कौन सी पर्यायों की अखंडता है? इसका उन्होंने बहुत अच्छा जवाब भी दिया दादा ने। और उसके बाद में साथ में ये भी कहा कि भैया जो है अभी मेरे को जो लोग सुन रहे हैं बहुत सरलता से सुनना चाहते हैं, समय सार को समझना चाहते हैं, मेरे को उनके लिए बताने दो। तुम ये चर्चा अपनी जो है समय सार की परिचर्चा करते हो ना तुम लोग रात को, तो उस समय कर लेना। तो जो है हम तो ऐसा समझते हैं कि आदरणीय डॉक्टर साहब ने हमको एक इशारा दिया था अथवा आदेश किया था कि भाई तुम रात को इसकी चर्चा करो। और मुझे ऐसा लगता भी है कि शायद वो भी इस चर्चा को सुन रहे होंगे, यद्यपि यहाँ पर तो नहीं है जूम चैनल पर, लेकिन वो जरूर चर्चा को सुन रहे होंगे। यदि वो रहें इसमें तो हमको और बहुत बहुत आनंद होगा। और जो हम लोग आपस में उलझते हैं, चर्चाएं करते हैं, तो आखिरी जो है डिसीजन उनके मुखारबिंद से हमको सुनने मिले, तो ये एक बहुत बड़ी कृपा वाली बात होगी। चलिए कोई बात नहीं है। मैं आपसे जो है इसी संदर्भ में एक प्रश्न जो मैं इसमें किया है कि वास्तव में ये जो पर्यायों से भिन्न शुद्धात्मा को कहा जाता है, तो ये शुद्धात्मा को विशेष रूप से पर्यायों से भिन्न क्यों कहा जाता है? भेद वास्तव में तो सभी प्रकार के भेदों से भिन्न है, वो सभी प्रकार के भेदों से भिन्न। 14वीं गाथा जो आई है ना, 14वीं गाथा, उसमें तो उन्होंने 5 बोल दिए हैं और एक प्रकार से उन्होंने 5 बोलों के माध्यम से 5 प्रकार के भेद भावों से भिन्न सिद्ध कहा है। जो पश्यति अपाणम अबद्ध पुट्ठम अनन्यम नियदम अविशेषम असंजुत्तम, ये 5 बोल हैं। तम शुद्ध नयम बियाणी, कि शुद्ध नय कौन है, शुद्ध नय किसे कहते हैं? तो वो कह रहे हैं कि तम उसे शुद्ध नय जानो जो पश्यति अपाणम, जो अपनी आत्मा को इस प्रकार से देखता है। किस प्रकार से? अबद्ध स्पष्ट। माने ये मैं इसमें ये बताना चाह रहा हूं आपको, ये अबद्ध स्पष्टता में भी एक प्रकार के भेदभाव से भिन्नता है। और वो जो है कौन सी भेदभावों से भिन्नता है? वो कर्मोपाधि सापेक्ष जितने भेदभाव आत्मा से जुड़ते हैं, उन सब कर्मोपाधि सापेक्ष भावों से इसमें अबद्ध स्पष्ट कह करके उन्होंने उससे भिन्नता बताई। अबद्ध स्पष्टम अनन्यम, अनन्य कह करके उन्होंने जो प्रादेशिक दृष्टि से अनेक प्रकार के आकार में आत्मा दिखाई देता है, जबकि वो आकारों से भिन्न है आत्मा। एक कोई आकार रूप उसको कहा नहीं जा सकता है, क्योंकि एक आकार में यदि उसको हम फिक्स कर देंगे तो वो जो है उसका जो स्वरूप है, त्रैकालिक स्वरूप, उसका असंख्यात प्रदेशी अखंड उसकी जो स्वरूप है, वो उसका स्वरूप जो है वो बन नहीं पाएगा। इसलिए हम उसको अनन्य कहते हैं। अन्य अन्य रूप आकार रूप होता है, जैसे उसमें उदाहरण दिए हैं सकोरे आदि का, तो वो अन्य अन्य आकार रूप नहीं होता। नियदम, नियत कह करके उन्होंने उसकी क्षणिकता से दृष्टि हटाई है, क्षणिक भेदभावों से भिन्नता करी है, वहां प्रादेशिक भेदभावों से भिन्नता करी है। इसी के प्रकार से अविशेष कह करके उन्होंने भावों की दृष्टि से जो भेदभाव खड़े होते हैं, भावों की दृष्टि से, गुणों की दृष्टि से जो भेद खड़े होते हैं, उन भेदभावों से भी वो आत्मा भिन्न है।
और अंत में उन्होंने संयोग से भी उसे भिन्नता, असंजुत्तम जो बोल है उसमें संयोगों से भिन्नता बताई है। एक प्रकार से ये द्रव्य क्षेत्र काल भाव और संयोग को मैं भव में डालना चाहता हूं। तो ऐसे जो है ये जो गाथा है ये 5 परावर्तन का अभाव करने वाली गाथा है, इसलिए द्रव्य क्षेत्र काल भाव से आत्मा की अखंडता बताने वाली गाथा है। तो प्रश्न इसमें ये खड़ा होता है अक्सर कि जो है ना, गुणों से तो हम अभेद कहते हैं आत्मा को, लेकिन पर्यायों से हम जो है भिन्न कहते हैं। प्रदेशों से भी एक प्रकार से अभेद कहते हैं, प्रदेशों से भी अभेद कहते हैं, गुणों से भी अभेद कहते हैं, लेकिन पर्यायों से भिन्न कहते हैं। तो ये पर्यायों से भिन्नता अलग से करने की क्या जरूरत है, ये एक बहुत बड़ा प्रश्न खड़ा होता है। और उस प्रश्न का समाधान विद्वान जन अपने अपने तरीके से करते हैं। डॉक्टर साहब करते हैं अपने शैली में। आज भी उन्होंने कम से कम नहीं तो 5 से 10 मिनट तक इसका जवाब दिया है। नहीं बोलते हुए भी उन्होंने इसका जवाब दिया, और उन्होंने उसकी जो है त्रैकालिक अखंडता को उन्होंने अन्वय व्यतिरिक्त के माध्यम से भी दादा ने बताया था। तो मैं इस विषय में हमारे सभी जितने भी विद्वान हैं, दार्शनिक हैं, तो वो इस पर बहुत विचार बहुत करते हैं, और सबने अपने अपने ढंग से उसका एक सॉल्यूशन भी अपने दिमाग में बना रखा है। पूज्य गुरुदेव श्री से भी जिनने साक्षात सुना है उनने साक्षात सुना है, और जिन्होंने असाक्षात सुना है वो उनके व्याख्यानों के माध्यम से बराबर सुनते रहते हैं। आपको बताना चाहता हूं मैं कि हमारे देवेंद्र जी भाई साहब है ना, देवेंद्र जी बिजौलिया वाले, वो गुरुदेव श्री के प्रवचनों पर बहुत काम करते हैं। बहुत हजारों ग्रंथों के तो उन्होंने प्रवचन का संपादन कर दिया है उन्होंने। लेकिन एक बात मैं बताना चाहता हूं, उनके साथ में क्या दुर्दैव क्या हुआ, उनकी शायद उम्र भी कम है और गुरुदेव से उनका साक्षात्कार नहीं हुआ। हम लोग तो वो माने किस्मत के धनी लोग हैं कि हम जो है पहली बैच के विद्यार्थी थे जयपुर में, तो हमको तो गुरुदेव का समागम 77 से लेकर के 80 तक गुरुदेव का समागम हमको 4 साल तक गुरुदेव का समागम मिला। और थोड़ा थोड़ा जैसा जैसा भी मिला, बाकायदा वहां जाते थे शिविरों में, और शिविरों के अलावा हम पंच कल्याणकों में जहां गुरुदेव पधारते थे तो वहां जाने की हम लोगों को स्वीकृति, माने संस्थान से भी स्वीकृति मिलती थी। गुरुदेव की जो अंत्येष्टि हुई थी उस समय भी हमको शामिल होने का अवसर प्राप्त हुआ था। ऐसे हम तो इस मामले में अपने को बड़ा भाग्यशाली समझते हैं। गुरुदेव के सामने बैठ करके हमने उनके 20 प्रवचन, 50 सैकड़ों प्रवचन सुने हैं। इस बात के लिए हम अपने आप को बड़ा धन्य भाग्य मानते हैं। चलिए, तो मैं इसी प्रश्न पर दृष्टि के विषय के संबंध में, देखो ये जो इसका नाम एक दृष्टि का विषय फेमस हो गया, दृष्टि का विषय। ये दृष्टि का विषय माने दृष्टि क्या है और उसका विषय माने क्या है। दृष्टि का मतलब है सम्यक दृष्टि। यहाँ दृष्टि माने सम्यक दृष्टि उस जीव की बात नहीं, सम्यक दृष्टि माने सम्यक दर्शन। इसलिए दृष्टि के विषय के लिए यदि हम बाबूजी की भाषा में बात करेंगे तो बाबूजी के लेख का नाम है सम्यक दर्शन और उसका विषय। ये दृष्टि के विषय का ही उसमें प्रतिपादन हुआ है, इसलिए जो है सम्यक दर्शन और उसका विषय। देखो, सम्यक दर्शन का विषय जो उसका विषय जो न विहोदी अपमत्तो न अपमत्तो में प्रमत्त नहीं होता है, अप्रमत्त नहीं होता है। इसी की भाषा में यदि हम बात करें तो जो प्रमत्त भाव है वो तो शुभोपयोग रूप है, उसका विषय तो शुद्धात्मा नहीं है। लेकिन जो अप्रमत्त भाव है वो तो शुद्धोपयोग रूप है। उस शुद्धोपयोग का विषय तो शुद्धात्मा है। तो प्रश्न ये है कि जिस शुद्धोपयोग का विषय शुद्धात्मा है, वो शुद्धोपयोग, उस शुद्धोपयोग को भी यहाँ छठी गाथा में कह रहे हैं कि आत्मा ना प्रमत्त होता है, ना अप्रमत्त होता है, ना छठे गुण स्थान वाला है, ना 7वें गुण स्थान वाला है, ना 6वें तक गुण स्थान वाला है, न 7वें के ऊपर गुण स्थान वाला है, न शुभोपयोग रूप है, न अशुभोपयोग रूप है, न शुद्धोपयोग रूप है। तो जो शुद्धोपयोग का विषय है वो शुद्धोपयोग स्वरूप नहीं है। ये क्या बात हुई? तो इस बात की जो चर्चा है हम अपने विद्वान साथियों के साथ में करते हैं। तो मैं सबसे पहले
अभय जी भाई साहब को ही आमंत्रित करता हूँ, और वो इसके बड़े गहरे विद्वान हैं। समय सार आदि ग्रंथों पर उनने समग्रता में प्रवचन किए। मैंने हमारे अभय जी की ये खास बात ये है कि उनके समय सार पर, मोक्ष मार्ग प्रकाशक पर, प्रवचन सार पर, पंचास्तिकाय माने और भी सभी बहुत सारे ग्रंथों पर उनके आद्योपांत प्रवचन उपलब्ध हैं और शायद यूट्यूब पर डले हुए भी हैं। इसलिए जो है ये बड़े, देखो हम लोगों ने तो एक जैसे निवृत्ति जैसी ले रखी है, इसलिए तो रात दिन जो है यही काम करते रहते हैं, दूसरा कोई काम नहीं है। ये ऐसे ही हमारे अभय जी भाई साहब हैं, इसलिए जो है वो तो रात दिन इसी काम में लगे रहते हैं। बहुत ग्रंथों के इन्होंने अनुवाद किए हैं, बहुत ग्रंथों के अनुवाद किए हैं। मुझे तो एक ग्रंथ का नाम बताने का बड़ा विशेष है, क्या नाम है उस ग्रंथ का? नहीं, वो अमृतचंद्राचार्य का जो लघु तत्व स्फोट, लघु तत्व स्फोट लघु तत्व स्फोट जैसा दार्शनिक ग्रंथ, उसका भी पद्यानुवाद, एक एक श्लोक का एक एक पद्य भाई साहब ने बनाया है। और हमने उनको निवेदन किया था तो उन्होंने पद्मनंदी पंचविंशति का भी पूरा पद्यानुवाद, भगवती आराधना की 2000 गाथाएं, 2000 से ज्यादा गाथाएं हैं, उन गाथाओं का पद्यानुवाद भाई साहब ने किया है। बहुत बड़ा काम किया है। इस निवृत्ति का उन्होंने बहुत बहुत आनंद उठाया है। मैं उनसे भाई साहब से ये निवेदन करता हूँ कि ये जो दृष्टि का विषय है, ये दृष्टि से भिन्न है, या फिर यदि दृष्टि से भिन्न है तो इसको दृष्टि का विषय क्यों कहते हो भाई साहब? अभय जी। जय जिनेन्द्र सभी को जी। इसी से जा रही ना आवाज? आ रही है भाई साहब, आ रही है। देखिए, दृष्टि का विषय जब हम इस शब्द का प्रयोग करते हैं तो ये षष्ठी विभक्ति उसमें आ जाती है, और षष्ठी विभक्ति से हमने भाषा में ही उसको अलग कर दिया कि दृष्टि और का विषय। तो इसलिए अब कोई संशय की गुंजाइश नहीं रहती है कि एक माला डालने वाला है और एक वो है जिसके गले में माला डाली जा रही है, तो दो अलग अलग तो हो ही गए। तो लेकिन बस इतनी बात है कि वो दृष्टि का ही क्यों कहा गया, अन्य गुणों का क्यों नहीं कहा गया? क्योंकि दृष्टि यानी श्रद्धा उसमें एकाकार होकर अपनेपन का अनुभव करती है, इसलिए उसे दृष्टि का विषय ये संज्ञा दी जाती। मैं ये कहना चाहता हूँ कि प्रश्न में ये है कि दृष्टि का विषयभूत भगवान आत्मा पर्यायों से भिन्न किस प्रकार है। अब किस प्रकार से क्या समझा जाए? हम तो कहेंगे कि नए दृष्टि से ही भिन्न है, यानी जब हम भेद दृष्टि से देखते हैं तो वह गुण स्थान वाला, मार्गणा स्थान वाला, या प्रमत्त अप्रमत्त, दर्शन ज्ञान चारित्र के भेद वाला, इस दृष्टि से दिखाई देगा। यहाँ दृष्टि माने अपेक्षा, नए। और जब हम शुद्ध नए की प्रधानता से अभेद वस्तु को मुख्य करके देखेंगे तो हमें ये पर्यायें दिखाई नहीं देंगी, इसलिए भिन्न कहते हैं। भिन्न का मतलब ये नहीं है कि जैसे देह और आत्मा भिन्न हैं या हम और मकान भिन्न हैं वैसे भिन्न हैं, भिन्न सत्ताएं हैं, ऐसा नहीं है। बल्कि दादा ने भी सुबह इस पे बताया था कि उसमें अपनापन नहीं करना, उसको अपने रूप अनुभव नहीं करना। तो इस तरह से दृष्टि के स्वभाव को देखा जाए तो वो एक सामान्य चैतन्य मात्र में ही अपनापन करती है, तो बाकी चीजें पर अपनापन नहीं रहता। इसका नाम है दृष्टि के वो पर्याय जो हैं दृष्टि के विषय से भिन्न हैं। अब एक जो पॉइंट आप कई बार पहले भी उठा चुके हो कि गुणों को तो शामिल करते हैं और पर्यायों को भिन्न करते हैं, जबकि गुण और पर्याय दोनों उस सत्ता के या उस द्रव्य के ही अंश हैं। तो फिर ऐसा क्यों है? देखिए, यद्यपि गुण भी सहभावी पर्याय कहलाते हैं। तो अपने राजवार्तिक वगैरह में जो प्रश्न उठाया कि गुणार्थिक नए क्यों नहीं हैं, द्रव्यार्थिक और पर्यायार्थिक ये दो ही नए क्यों हैं,
तो उन्होंने कहा कि अभेद विवक्षा में गुण अखंड रूप से द्रव्य गुणमय ही है, गुण भेद नहीं है वस्तु में, और भेद विवक्षा में वो गुण भेद पर्यायार्थिक नय के विषय हो जाते हैं। तो इससे ये सिद्ध होता है कि गुण भेद की दृष्टि से देखो तो वो गुण नहीं रहे, फिर वो सहभावी पर्याय हो गए, और जब सहभावी पर्याय हो गए तो हमने पर्यायों को तो भिन्न किया, और जब गुणों को द्रव्य में शामिल किया तब भी गुण की दृष्टि से नहीं किया, बल्कि वो द्रव्य ही अखंड उन गुणों का अखंड पिंड है, तो अभेद दृष्टि से शामिल किया। यानी हमने दृष्टि के विषय में गुणों को शामिल करके द्रव्य को ही शामिल किया है, क्योंकि अभेद विवक्षा में गुण द्रव्यमय ही हैं। और जब गुण भेद को निकाला तो पर्यायों को, गुण भेद को निकालना माने पर्याय को भी निकाल दिया, चाहे उत्पाद व्यय रूप हो, चाहे विकारी हो, संयोग रूप हो, सभी सापेक्ष पर्याय और गुण भेद भी, इन सब को पर दृष्टि नहीं रखना, यानी इन्हें अपना नहीं मानना। तो ये एक प्रक्रिया है सम्यक दर्शन प्राप्त करने की, भेद विज्ञान की, इसलिए इसमें कोई विरोधाभास या उलझन नहीं है। गुणों को शामिल करने में कोई भेदभाव नहीं है, क्योंकि देखो दादा ने भी पर्यायों की अखंडता को शामिल किया है। जैसे अपन अखंड रूप से गुण को शामिल करते हैं, वैसे उनने पर्यायों की अखंडता को शामिल किया। और जब मैंने ये पूछा कि उदय उपसम छय उपसम वाली ये भी है क्या अखंड में, तो बोले आप भेद से क्यों बात करते हो, ये तो भेद रूप हैं, और भेद माने पर्याय है, तो खंड खंड पर्याय हैं, तो हम उनको शामिल नहीं करते हैं। और अखंडता माने जो त्रिकाली अखंड प्रवाह, जो उन्होंने सिखों के निरंकारी और अकाली वाले उदाहरण से समझाया था, तो वो त्रिकाली कहो या काल की अखंडता। कभी कभी दादा ऐसा बोलते हैं कि काल की अखंडता है, तो वो पर्याय ही काल को पर्याय कहते हैं, तो अखंड रूप से पर्याय शामिल है। तो वास्तव में वो काल का प्रवाह क्रम ही त्रिकाली है ना, तो अखंड रूप से शामिल हो गया, उसमें सापेक्ष पर्यायों को शामिल करने का कोई प्रश्न नहीं उठता। तो बस इतनी बात है कि जैसे गुण अखंड रूप से शामिल है, वैसे कालांश भी अखंड रूप से शामिल है। ये चार तो उपाधियां हैं, हम ऐसा समझते हैं कि उपाधियों को निकाला है, पर्याय सामान्य या काल अखंड को नहीं निकाला, उपाधियों को और उत्पाद व्यय रूप क्षणिक अंश को निकाला है माने उस पर दृष्टि नहीं दी है। और भी चर्चा बहुत लंबी हो सकती है, मैं चाहूंगा हमारे और साथी विद्वान नहीं भाई साहब, मैं इसमें एक प्रश्न आपसे ही पूछ रहा हूं कि मोक्ष मार्ग के 3 आयाम हैं, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र। जैसे आपने सम्यक दर्शन के विषय में सम्यक दर्शन को आपने अलग किया है, क्या इसी प्रकार से सम्यक ज्ञान के विषय में सम्यक ज्ञान को अलग कर देंगे, सम्यक चारित्र के विषय में से सम्यक चारित्र को अलग कर देंगे? क्या ऐसी ही प्रक्रिया सर्वत्र चलेगी? बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया, मार्मिक और गहरा प्रश्न है। हमने तो सोचा भी नहीं था कि ऐसा आएगा, लेकिन सोचने के लिए बहुत अच्छा मैटर है। देखिए, ज्ञान का स्वभाव जुदा है और श्रद्धा का स्वभाव जुदा है। श्रद्धा में भेद किसी भी रूप में, सम्यक श्रद्धा में भेद शामिल नहीं होता, और इसलिए सम्यक दर्शन में से, सम्यक दर्शन के विषय में से सम्यक दर्शन निकाल दिया। लेकिन ज्ञान तो निर्विकल्प नए रूप भी है, निर्विकल्प प्रमाण रूप भी है उस काल में, अनुभूति के काल में। तो ज्ञान तो द्रव्य पर्याय दोनों को जानता है, तो ज्ञान का विषय तो निर्विकल्प रूप से सब बनता है, द्रव्य भी पर्याय भी। पर्याय का मतलब यहाँ पर्याय में जो आनंद प्रकट हुआ वो उसका विषय बनता है, और लक्ष्य त्रिकाली ध्रुव रहता है। तो अगर दोनों नहीं आवे ज्ञान के विषय में, तो एक का लक्ष्य होना और एक का भोग होना ये कैसे संभव है। लेकिन चारित्र के बारे में बहुत मजेदार बात है कि जैसे श्रद्धा निर्विकल्प रूप से अपनापन करती है,
वैसे ही चारित्र भी निर्विकल्प रूप से स्थिरता करता है। स्थिरता को चारित्र कहते हैं। तो लीनता और अपनापन दोनों का विषय तो एक है। तो चारित्र के विषय में भी वास्तव में जिस तरह दृष्टि के विषय में कोई भेद या पर्याय शामिल नहीं है, उसी तरह ध्यान के विषय में भी नहीं है। ध्यान का ध्येय और श्रद्धा का श्रद्धेय और ज्ञान का स्वगेय, ज्ञान का स्वगेय, ध्यान का ध्येय और श्रद्धा का श्रद्धेय, ये तीनों वही अखंड शुद्ध आत्मा है। अब बस ज्ञान में इतनी बात जरूर है कि स्वगेय के साथ उसमें सहज ही अन्य गेयों का धारणा ज्ञान कहें, लब्धि ज्ञान कहें, या पर्याय में जो आनंद है वो भी उपयोग में भी वो विषय बनता है भोगने में। तो ज्ञान की बात अलग है और श्रद्धा और चारित्र की बात अलग है। क्यों भाई राजेश जी, ठीक है? हाँ जी, बस मुझे इतना ही कहना है। नहीं, इसमें आपने बहुत अच्छा कहा। वास्तव में ज्ञान, ये जो आपने कहा ना, श्रद्धा, ज्ञान और चारित्र, इन तीनों को मिलकर के मोक्ष मार्ग तो होता है, ये बात परम सत्य है। परंतु यदि हम इनके स्वरूप पर विचार करें तो श्रद्धान का जो स्वरूप है वो तो उसका, श्रद्धान का स्वरूप तो उसका कहिए कि समर्पण करने, उसका स्वरूप प्रतीति मात्र है। समर्पण करने माने उसमें विकल्प की, मिथ्या श्रद्धा भी वास्तव में सविकल्प नहीं होकर के निर्विकल्प होती। मिथ्या श्रद्धा भी सही वो बात। एकांत से पर को स्वीकार करती है। और जब सम्यक ज्ञान होने के बाद में सम्यक दर्शन होता है तो वो एकांत से अपनी स्वसत्ता को स्वीकार करती है। उसमें उसके पास में भेद स्वीकार करने की उसके पास में गुंजाइश ही नहीं है। लेकिन ज्ञान का स्वरूप ऐसा नहीं है। ज्ञान का स्वरूप तो सदा काल स्वपर प्रकाशक है। तो वो अपने को भी जानता है, वो अपने विषय को भी जानता है। विषय जो है एक प्रकार से यहाँ पर हो जाता है। जब ज्ञान का विषय हम कहें तो वो अपनी पर्याय को जाने तो ये उसका स्व है, और अपने विषय को जाने तो उसके लिए ये पर है। लेकिन वो जो त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा को वो अपना स्व मान करके उसको स्वीकार करता है ज्ञान। तो जब यदि उसको त्रिकाली को स्व मानता है तो वो अपनी पर्याय को वो पर के खाते में डालता है, क्योंकि उसको द्रव्य पर्याय में भेद बराबर है उसका वहां पर। इस दृष्टि से ज्ञान में स्वपर प्रकाशकता होने के कारण ज्ञान के विषय में तो अनेकांत स्वीकार किया जा सकता है, लेकिन श्रद्धान के विषय में, चारित्र के विषय में, देखो चारित्र के लिए एक और बहुत अच्छा शब्द आता है, जैसे ध्यान जिसको अपन कहते हैं, वो ध्यान को एकाग्र चिंता निरोधो ध्यानम कहा गया है। एक के अग्र माने वहां पर भी यदि हम अनेकांत कर देवें कि द्रव्य गुण पर्याय को तो जाने, कम से कम द्रव्य पर्याय को तो जाने, द्रव्य गुणों को तो जाने, ऐसी अनेकाग्रता जो है वो फिर उसमें मोक्ष मार्ग की साधक नहीं बनेगी। ध्यान में एकाग्रता ही मोक्ष मार्ग की साधक बनती है। इसी प्रकार से श्रद्धान का भी यही भाव बनता है, और यही कारण है कि दोनों का जो विरोधी कर्म है, श्रद्धा का और चारित्र दोनों का विरोधी कर्म जो है वो एक ही मोहिनी है। दोनों के नाम मोह से ही बने हुए हैं। दर्शन मोह एक को कहते हैं, एक को चारित्र मोह कहते हैं। इसलिए ये जो बहुत सुंदर जो है, इसका हम रहस्य खोल सकते हैं, समझ सकते हैं। मैं, हमारे साथ में जेपी दोषी जी हैं, मैं उनसे निवेदन करूंगा कि वो जेपी दोषी जी हमारे साथ में जुड़े। भाई साहब जय जिनेन्द्र, जेपी दोषी जी को वो कर दीजिए, अनम्यूट कर दीजिए जेपी दोषी जी को। हाँ जी दोषी जी। हाँ, जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र भाई साहब, मैं आपसे ये बोल रहा हूँ, अभी अभय जी से जो चर्चा हुई, मैं एक प्रश्न पूछता हूँ आपसे। अभय जी से चर्चा हुई तो इन्होंने कहा कि भाई हम जो है ना गुणों को शामिल करते हैं और पर्यायों को भी सहभावी, गुणों को सहभावी पर्याय के रूप में यदि कहें तो उसको शामिल किया गया है। लेकिन अब एक बात हम कहते हैं कि गुणों को शामिल किया है, गुण भेद से रहित किया है। इसी भाषा को हम पर्याय को शामिल करें और पर्याय भेद से रहित करें, प्रदेशों को शामिल करें, प्रदेश भेद से रहित करें। माने ये जो है ना तीन अंग हैं हमारे द्रव्य क्षेत्र काल भाव के,
एक का जो अंश है उसको प्रदेश कहा जाता है, क्षेत्र का अंश को, काल के अंश को पर्याय कहा जाता है, भावांश को गुण कहा जाता है। तो जब हम सब या तो सबकी भिन्नता करें या सबका अभेद बनाना है हमको, तो अभेद बना लेवे ना, कोई उसका मनाही नहीं है। लेकिन हम तो कह रहे नहीं अभेद नहीं, हम तो पर्यायों का तो अभेद नहीं बनाएंगे, गुणों का तो अभेद बना लेंगे। ये बात कुछ गले नहीं उतरती है। और प्रवचन सार की 80 गाथा में कुछ ऐसे संकेत भी हैं। उन्होंने कहा पर्यायों को गुणों में ऐसा कुछ भाषा है ना, संक्षेपण करके पर्यायों का गुणों में संक्षेपण करके और गुणी की वासना का विशेषण जी, मोती के हार का उदाहरण है वहां पर। हाँ। तो आप बताओ इसका क्या समाधान है? एक तो अपने जो गुण और पर्याय है, तो दोनों में अंतर क्या है कि काल की अपेक्षा गुण को त्रिकाली में लेना होगा और पर्याय जो है हमेशा क्षणवर्ती होगी। जैसे अगर हम टेबल बनाए कि गुण और पर्याय लिखें, यद्यपि गुण और पर्याय दोनों एक है, मतलब द्रव्य की, लेकिन अंतर क्या है? पहला काल की अपेक्षा से अंतर है कि गुण जो है हमेशा त्रिकाली, जैसे द्रव्य त्रिकाली है, जिस द्रव्य की हम बात कर रहे हैं वो त्रिकाली शुद्ध, वह भी त्रिकाली, लेकिन पर्याय जो त्रिकाली नहीं है, पर्याय का प्रवाह त्रिकाली है, पर्याय का प्रवाह त्रिकाली है लेकिन पर्याय त्रिकाली नहीं है। ये हमको ध्यान रखने का। दूसरा क्या कि गुण भेद को तो विकल्प उठ रहा है, इसलिए उसको दृष्टि भेद में नहीं किया, लेकिन जिसको लिया है उसको अनंत गुणात्मक एक द्रव्य लेकर हमने उसको दृष्टि के, मतलब जो है गुण और द्रव्य दोनों द्रव्यार्थिक नय का विषय है। जैसे नियम सार के अंदर जब भी बात किया उन्होंने द्रव्य की बात की है, तो दूसरे पैराग्राफ में अनंत गुणात्मक को लेकर भी बात की, जहां पर अनंत चतुष्टय को भी लिया है। मतलब जब हम दृष्टि के विषय में गुणों को शामिल किया है, वह तो अनंत गुणात्मक एक मानकर किया है और द्रव्य को इसलिए उसको ले लिया है। तो इतना तो अंतर है। मेरा इस विषय पर जो एक मतलब भाव उठ रहा था कि अपनी ये बात चल रही थी, एक कल की और आज की बात की संधि करते हैं अपन। कल की बात में जो अपनी बात चल रही थी कि आचार्य कुंद को ये समय सार लिखने की आवश्यकता ही क्यों हुई? कल तो अपनी बात चल रही थी कि समय सार मुनि के लिए, श्रावक के लिए, ज्ञानी के लिए, अज्ञानी के लिए, इस बात पर अपनी चर्चा चल रही थी। अब सबसे बड़ी बात तो कि समय सार जो भगवान कुंद देव ने लिखा है वह पर समय को स्व समय बनाने के लिए लिखा है, क्योंकि उन्होंने जीव के दो भेद किए हैं। वो पर समय, अगर पर समय श्रावक है, पर समय द्रव्यलिंगी है, कोई भी भेष हो, उससे क्या फर्क पड़ता है मुझे? समय सार तो पर समय को स्व समय बनाने के लिए लिखा गया है। दूसरे शब्दों में कहें तो अशरीरी को शरीर बनाने के लिए कहा गया है। अब आचार्य कुंद देव को समय सार लिखने की जरूरत ही क्यों पड़ी? क्योंकि उनके सामने प्रथम शुद्ध स्कंद और द्वितीय शुद्ध स्कंद दोनों उपलब्ध था, एक बात। दूसरी बात, उनको उसका ज्ञान भी था और उन्होंने 3 खंड पर परिक्रम नाम की टीका भी लिखी जो उपलब्ध नहीं है। लेकिन हमको इसका प्रमाण जरूर है कि आचार्य कुंद देव ने 3 खंड की टीका लिखी और बाद में छोड़कर वह नहीं लिखी और समय सार आदि परमागम लिखने का उनको भाव आया। तो उसका कारण यह है कि षटखंडागम आदि जो ग्रंथ थे वे ये तो बता रहे थे कि संसारी जीवों को रोग क्या है, निदान क्या है, संसार में कर्म के कारण जीव दुखी है, ये बात तो सब बता रहे थे, पूरी चर्चा थी। और लोगों को यह भी पता चल रहा था इन ग्रंथों से कि ऐसे कई लोग हैं जो आज तक सिद्ध हो गए हैं और इस जन्म मरण के रोग से दूर हो गए हैं। लेकिन आचार्य भगवान कुंद को विचार आया कि प्रथम शुद्ध स्कंद और द्वितीय शुद्ध स्कंद में यह बात नहीं है कि किसके उस मोक्ष को कैसे प्राप्त किया जाए, मतलब शुद्धात्मा की बात ही नहीं है जिसके आश्रय से मोक्ष मार्ग प्रकट होगा। मोक्ष मार्ग क्या है, बंध क्या है, आज तक जीव सिद्ध भगवान होते रहे हैं, लेकिन किसके आश्रय से होंगे, उस बात की जो शास्त्र की उपलब्धि उस समय जो है उनको एक कमी महसूस हुई और उन्होंने 3 खंड के
जो उन्होंने टीका के बाद में सीधे अध्यात्म ग्रंथ की रचना कर दी। आप पूछेंगे कि कैसे, ऐसा कैसे हुआ कि जब 3 खंड के बाद में चौथे खंड का नाम है वेदना खंड। मुझे ऐसा लगता है कि वेदना खंड को जब आचार्य कुंदकुंदन ने पढ़ा और टीका पढ़ा तो सभी था, ज्ञान तो था ही उनको, जब टीका लिखने लगे तो वहां पर हर मूल सूत्र में जो भूतबली आचार्य के सूत्र है वहां पर निक्षेप किया पहले। और किसका निक्षेप किया? जीव के प्रदेशों में कर्म का उन्होंने निवारण करके उसकी स्थापना करके, नो आगम भाव न से जीव के प्रदेशों में वेदनी कर्म है, उसकी वेदना। तो उन्होंने कहा कि कर्म की स्थापना उनको जमी नहीं, तो उनको तो आत्मा के प्रदेशों में जो पर्याय में सिद्धत्व की स्थापना करने का भाव आया और उन्होंने कहा वंदितो सब सिद्धे धो मचल मणालंब। इस तरह से उन्होंने समय सार की रचना करना प्रारंभ कर दिया। अब जो समय सार की रचना करने थे, जिसको हमारे मनीषी भाई साहब जी कहते ना समय सार और चुनौती, समय सार और चुनौती, तो उनको वो सब बातें बतानी थी जिसका कि उनके पास में रिटर्न प्रूफ नहीं था। आचार्यों को ज्ञान तो भगवान महावीर की वाणी से आया था और कुछ जिनको ज्ञान था वो ज्ञान लुप्त हो रहा था। षटखंडागम रिटर्न में अवेलेबल था, कषाय पावरवी यति ऋषभ सेन के चूर्णी सूत्र उपलब्ध थे, लेकिन जो बात बताने वाले मतलब भगवान आत्मा का अकर्ता स्वभाव है। जैसे जीवाजीव अधिकार में उन्होंने उद्गल से बिल्कुल भिन्न बताया, आश्रम कर्ता कर्म अधिकार में उसी को वहां तो डिफरेंट बताया, जीवाजीव अधिकार में पुद्गल से डिफरेंट बताया, लेकिन कर्ता कर्म अधिकार में उसको डर्टी बताया। आश्रम अशुचि है, अपवित्र है, उसको डर्टी बताया। जो कुछ भी बात करने वाले थे, चाहे पुण्य पाप अधिकार में पुण्य को उन्होंने पाप के द्वारा सिद्ध करना था, हर अधिकार में आचार्यों को कुछ भिन्न बात बतानी थी जिससे हमको वह उस जगह पहुंचा जिसके आश्रय से में मोक्ष मार्ग प्रकट हो सकता है, और वह केवल एक शुद्धात्मा अपना त्रिकालिक भगवान आत्मा था। अब इसके लिए जो बार बार हम कल बात कर रहे थे कि यदि दाजे प्रमाणम चुकेजम छलम न घेतव्यम, वास्तव में हम देखें तो मैंने एक कुछ थोड़ा सा सब गाथाओं का अवलोकन किया तो मुझे ऐसा लगा कि समय सार के सभी अधिकारों में केवल आश्रम अधिकार को छोड़ के, जहां 17 गाथा है, आश्रम अधिकार में कितनी गाथा है? 17 गाथा है। सभी अधिकारों में आपको ऐसा विषय मिल जाएगा जहां पर आचार्य कुंद देव को सर्वज्ञ भगवान की प्रामाणिकता देने का जरूरत पड़ी कि जिनेंद्र भगवान ने कहा, जिनेंद्र भगवान के वचन में ऐसा आया है। लेकिन आश्रम अधिकार में एक भी ऐसी गाथा नहीं है, क्योंकि आश्रम अधिकार में जो बात चली थी कि भाई आचार्य कुंद देव तो ये बताने वाले ही नहीं है, बंद अधिकार में तो बातें नहीं करने वाले, प्रकृति बंद स्थिति बंद, वो आश्रम में मिथ्या उनकी बात ही नहीं करने वाले हैं। मैं आपको एक चार्ट के बारे में बताता हूं कि किस तरह से आचार्य कुंद देव को हर अधिकार के अंदर आश्रम अधिकार को छोड़कर केवल सब जगह जिनेंद्र भगवान की प्रामाणिकता को लेने का, ताकि कोई उनसे पूछे कि व्हाट इज द रिटर्न प्रूफ। जो रिटर्न प्रूफ था वो प्रथम शुद्ध स्कंद और द्वितीय शुद्ध स्कंद था, वहां पर बात नहीं थी। तो आप लोग देखिए 1 मिनट के लिए, मेरा विषय जो है ना भाई साहब बदल रहा है। हाँ, विषय में बदल दिया मैंने। मैं आपसे वो जो विषय जो है ना वो अपन विषय खंडित हो गया, फिर वो अपन फिर से कल वाले विषय पे चले गए। हाँ, ये कल के विषय की जो बात है कि हर गाथा पर देखिए, अब मतलब जीवाजीव अधिकार में भी ये बात आती है कि भगवान का जो है सर्वज्ञ भगवान की साक्षी ली। अजीव अधिकार में भी आती है केवली जिणे भणिया जिणा बेनती वन्नी दो जिणवरे ही। हर अधिकार में, कर्ता कर्म अधिकार में भी 85 गाथा में भगवान की साक्षी दी इन्होंने। पुण्य पाप अधिकार में भी दी, संवर अधिकार में भी देखिए 190 गाथा में दी, निर्जन अधिकार में दी, यहाँ पर आप देख सकते हैं 198 में। केवल एक आश्रम बंद अधिकार में भी दी है 248 249। केवल आश्रम अधिकार में उनको इसकी जरूरत नहीं पड़ी, क्योंकि वहां तो उन्होंने सिद्ध किया कि आश्रम चिदाभास है, मतलब वहां पर आश्रम अधिकार में उनको इस बात की जरूरत नहीं पड़ी, क्योंकि ये बात तो बताई जा रहा था कि आश्रम जो है चिद विकार है। तो इस प्रकार से मेरी बात यहाँ पर समाप्त होती है। विषय जरूर रिवर्स गियर में गया है, लेकिन थोड़ा सा रिवर्स गियर में चला गया, लेकिन कल तक ही गया, कोई ज्यादा पुराना नहीं गया।
नहीं, ठीक बात है। नहीं मतलब आपका विषय बहुत अच्छा है और राकेश जी, आपने उससे लिंक भी किया। हाँ भाई साहब, ये जो आपने एक वाक्य बोल दिया बीच में सहज ही, हाँ जब हम गुणों को अखंड रूप से स्वीकार करते हैं तो हाँ हाँ पर्यायों को और क्षेत्र को, प्रदेशों को क्यों नहीं करते। हाँ हाँ हाँ, तो जहां दादा ने द्रव्यार्थिक और पर्यायार्थिक नय का प्रकरण प्रारंभ किया है नए चक्र में, तो सबसे पहले उन्होंने द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव, इन चारों को द्रव्यार्थिक नय से, पर्यायार्थिक नय से और प्रमाण से, जी मतलब 3 एंगल से इन 4 बिंदुओं को प्रस्तुत किया है। हाँ और उसके आधार पर फिर जब दृष्टि के विषय की पुस्तक उन्हें लिखी और अपन भी जब उसको पढ़ते पढ़ाते थे, तो जी द्रव्य की अखंडता, क्षेत्र की अखंडता, काल की अखंडता और भावों की अखंडता, और इन चारों की अखंडता भी भिन्न भिन्न नहीं, जी, इन हाँ चारों हाँ की हाँ हाँ इन हाँ, चारों की अखंडता भी अखंड, वाह, मतलब द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव का भी विकल्प नहीं, क्योंकि ये चारों की अखंडता द्रव्यार्थिक न्याय का विषय है, और जो द्रव्यार्थिक न्याय का विषय है वो द्रव्य है। तो जब पर्यायों की अखंडता या प्रदेशों की तो वैसे कोई ज्यादा चर्चा की जरूरत है नहीं, लेकिन प्रदेश का भी कोई विकल्प होता नहीं है, इसलिए क्षेत्र में भी अखंड है। नहीं वो अनन्य अनन्य वाला जो बोल है ना, अनन्य वाला बोल, हाँ उसमें हाँ आकारों की भिन्नता जो है ना वो आ जाती है, दृष्टिगत हाँ, होती ठीक है। है। जी तो इस तरह से चारों को लिया है अखंड रूप में, ये मेरे कहने का हाँ, बिल्कुल मतलब है, बिल्कुल 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 द्रव्यार्थिक न्याय बिल्कुल। से। और हमारे प्रदीप जी या वीर सागर जी या मनीष जी कोई हो तो उनके भी विचार अपन नहीं जान। वो लोग हैं नहीं अभी कोई। संजय जी दौसा कुछ बोल रहे हैं, उनको हम लेते हैं। संजय जी दौसा को होस्ट बनाइए ना। हाँ भाई साहब, जय जैन सभी को। हाँ बोलिए, बोलो भाई। हाँ, मैं सभी अग्रजों से हाथ जोड़ करके क्षमा चाहते हुए हाँ एक बात कहना चाहता हूँ। मैं हाँ, सुबह दादा का भी व्याख्यान सुना था भाई साहब के प्रश्न के बाद में। अच्छा अच्छा, बहुत सुंदर। मैं ये कह रहा था कि कुन आचार्य देव ने प्रतिज्ञा की एकत्व विभक्त आत्मा को बताने की, ठीक ठीक ठीक, है ना। तो कुन आचार्य देव स्वयं, पूरी क्षमा के साथ कह रहा हूँ कि क्या हाँ हाँ स्वयं हाँ, एकत्व स्वरूप जो आत्मा है उसको बताने में असफल रहे क्या? नहीं क्यों क्यों क्यों, क्यों आपको ऐसा लग रहा? इसलिए क्योंकि हम दृष्टि का विषय पर चर्चा कर रहे हैं और वहां हम ये तय नहीं कर पा रहे हैं कि वहां नहीं नहीं, तय नहीं करने पर्याय वाली का बात नहीं है, ये नहीं, मतलब प्रस्तुति वाली कुन बात आचार्य है। देव ने वो चीजें स्पष्ट नहीं की हैं अपनी गाथाओं में। 29 बोल कहे हैं या अध्यासानाथ भाव की बात की है या जो भी सारी चर्चा है, देखो, तो उनमें वो स्पष्ट नहीं हो पाया। नहीं 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 नहीं, ऐसा ऐसा ऐसी है कोई कि बात नहीं। इसलिए क्या क्या स्पष्ट नहीं हो पाया? आवाज कट रही थी तो मैं सुन नहीं पाया, फिर कृपया नहीं, दोबारा कहें कि क्या स्पष्ट नहीं हो पाया। संजय जी, जी भाई साहब, जी भाई साहब, जी ना ना, मेरे तो जिज्ञासा है, ये जिज्ञासा हाँ है। नहीं 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 नहीं, कोई दिक्कत नहीं। आप जो है ना बिल्कुल खुले मन से बोलिए। हाँ हम लोगों बिल्कुल। को भी हम भी पूरे खुले मन से ही जवाब हाँ, देंगे, तुम्हारे को मतलब तुम हम, चिंता नहीं मेरा करो। कहना ये है कि हमारी जो चर्चा आ रही है तो हाँ, मूल गाथाओं की साक्षी के साथ ये विषय आए कि वो उन्होंने जो एकत्व विभक्त आत्मा का स्वरूप बताया है वो जी स्वरूप दृष्टि का विषय है, और वो स्वरूप क्या है वो उनकी साक्षी में बात आ जाए। मेरा कहना जी जी इतना जी था, जी जी, बस इतना। हाँ अभय जी। ये बात तो सही है, इसमें कोई संदेह नहीं है। एकत्व विभक्त आत्मा से ही दृष्टि के विषय की बात शुरू हुई है, बस भाषा उसकी ज्ञान प्रधान है। एकत्व और विभक्त, अस्ति और नास्ति, विधि हाँ निषेध, ये शैली, ये ज्ञान प्रधान दृष्टि उसकी शैली है ये। और दृष्टि प्रधान दृष्टि में लेवे तो कोई विकल्प ही नहीं है, कुछ भी नहीं है वहां, तो अनुभूति मात्र है, ऐसा है। नहीं, मैं देखो संजय संजय, मैं ये बताना चाह रहा हूं आपको, ये मैंने सबसे पहले कहा था जब मैंने इस विषय को प्रस्तुत कर रहा था। 5वीं गाथा का के साथ में मैंने 6ठी गाथा का हवाला दिया था।
और 5वीं गाथा में उन्होंने कहा कि एकत्व विभक्त आत्मा को बताऊंगा। तो उसने शिष्य ने पूछा कौन है वो उस एकत्व विभक्त आत्मा को? असौ शुद्धात्मा। तो आचार्य का पहला शब्द ये है कि वो प्रमत्त अप्रमत्त नहीं होता। तो ये कहना चाहता हूं, ये प्रमत्त अप्रमत्त जो हैं ये 29 बोल हैं। ये प्रमत्त अप्रमत्त के अंदर 29 बोल घुसे हुए हैं। और जो है प्रमत्त अप्रमत्त ये पूरे पर्याय रूप अवस्थाएं हैं, पर्याय रूप अवस्थाएं हैं। भले ही ये संयोगी पर्याय रूप अवस्थाएं हैं और संयोग के ही कारण नैमित्तिक निमित्त रूप में कर्म है। इस कारण से इसको पूरे के पूरे 29 बोलों को पुद्गल द्रव्यस्य परिणामा कह दिया उन्होंने कि ये तो सब पुद्गल द्रव्य के परिणाम है। क्योंकि आत्मा तो बिल्कुल जैसे स्फटिक मणि के समान प्योर है आत्मा, और उसमें ये सब उपाधियां लगने से उसको जो है अलग अलग रूप में दिखाई देता है। और संसार अवस्था में उसके वो मिथ्यात्वादि रूप परिणमन भी है, उससे इनकार नहीं है, उससे इनकार नहीं है सर्वथा। लेकिन उसका शुद्ध स्वरूप उस मिथ्यात्व की अवस्था में भी वो कायम रहा है, वो शुद्धात्म स्वरूप अक्षुण्ण रहा है, वो उस पर कोई प्रकार का बाधा नहीं पहुंची है। इसलिए ये सम्यक तो हो सकता है क्योंकि आत्मा अशुद्ध नहीं हुआ है, पर्याय मात्र अशुद्ध हुई है, आत्मा अशुद्ध नहीं हुआ है, इसलिए सम्यक तो हो सकता है। और सम्यक तो हुआ और ये जीव मुक्ति का मार्गी बना। मैंने जो प्रश्न पूछ रहा हूं ना, मैं विशेष रूप से इस बात पर चर्चा करना चाहता हूं कि पर्याय वास्तव में पर्याय की भिन्नता क्यों आती है। वो इसलिए आती है कि जो अपवित्रता का स्थान बन रहा है, अपवित्रता का स्थान विशेष रूप से जो बन रहा है, वो जैसे हम द्रव्यार्थिक नय से जो द्रव्य है वो शुद्ध है। अब जो गुण है ना, गुणों में भी अपवित्रता ने प्रवेश नहीं किया है, अपवित्रता ने गुणों में भी प्रवेश नहीं किया है। प्रदेशों को भी यदि हम देखें तो वो जो शुद्धात्मा है उसके असंख्यात प्रदेश भी हैं, तो वो भेद दृष्टि से असंख्यात प्रदेश, उसके भेद रूप अशुद्धता तो आएगी, लेकिन उस प्रदेश भी उसके समझ लीजिए वो निर्मल हैं। लेकिन ये जो पर्याय है ना, ये पर्याय उस शुद्धात्मा को स्वीकार नहीं करती है, ये उसकी अपवित्रता है, अशुद्धता है। और वो पर्याय जब सम्यक दर्शन के साथ में उसको स्वीकार करती है तो वो शुद्ध होती है। पर्याय में सारी घटना क्रम जो है ना वो पर्याय में घटते हैं, तो इसीलिए वो पर्याय अशुद्ध कहलाती है, पर्याय शुद्ध कहलाती है। ऐसे घटनाक्रम गुणों में नहीं घटते, ऐसे घटनाक्रम प्रदेशों में नहीं घटते, ऐसे घटनाक्रम जो है वो जो द्रव्यार्थिक नय का विषयभूत जो द्रव्य है उसमें भी ऐसे घटनाक्रम नहीं घटते हैं, पर्यायों में घटते हैं। और इसलिए उनने कहा पर्यायों से भिन्न। देखना इसमें जो है सम्यक दर्शन पर्याय से भी आत्मा को भिन्न इसलिए बताना आवश्यक है। इस मामले में हम यदि युगल जी भाई साहब के व्याख्यानों को याद करें, युगल जी बाबू जी के, तो उनके व्याख्यानों में वो ये कहते हैं कि जब सम्यक दर्शन पर्याय क्यों शामिल नहीं है द्रव्य में, बोले ये सम्यक दर्शन को पर्याय को शामिल करके क्या द्रव्य को हम शुद्ध बनाना चाहते हैं? द्रव्य अभी तक अधूरा था, जो सम्यक दर्शन होने के बाद में पूरा होगा। माने ये जो उनके यदि सम्यक दर्शन विषय पर उनके बहुत प्रवचन उपलब्ध हैं, यदि उनके प्रवचनों को हम सुने तो माने ये सम्यक दर्शन आत्मा को पूरा नहीं करता है। अच्छा, और हमको तो अभी मिथ्यात्व है, और मिथ्यात्व अवस्था में हमको अपनी शुद्धात्मा का आश्रय लेना है, तो वो शुद्धात्मा अभी सम्यक दर्शन है ही नहीं, तो उसको सम्यक दर्शन से उसको कैसे हम शामिल करके जो है उसको शुद्ध स्वीकार करेंगे? सम्यक दर्शन तो है ही नहीं। हमको तो ऐसी शुद्धात्मा चाहिए जो शुद्धात्मा इस मिथ्यात्व की अवस्था में भी हो हमारे पास में, जिसका हम आश्रय लेकर के ये पर्याय की अशुद्धता दूर करके मिथ्यात्व का नाश करके हम सम्यक की उत्पत्ति कर लेंगे। तो ये दृष्टिकोण जो है ना, इसमें ये पर्याय ने ही सब गड़बड़ हो रही है। इसलिए आचार्य कहते हैं कि जो शुद्धात्मा है वो इन पर्यायों से भिन्न है। देखो, ये जो द्रव्यार्थिक नय के भी जो 3 भेद हैं, उन 3 भेदों में शुद्ध द्रव्यार्थिक नय के 3 भेद हैं, अशुद्ध द्रव्यार्थिक के भी 3 भेद हैं। उसमें भी उन्होंने इस बात का ध्यान रखा है आचार्यों ने
कि एक कर्मोपाधि की विवक्षा से रहित किया है, फिर उत्पाद व्यय की विवक्षा से रहित किया है, फिर भेद कल्पना की विवक्षा से रहित किया है। मैं एक बात बताना चाह रहा हूं, 14वीं गाथा एक बहुत बहुत बढ़िया गाथा है इस अर्थ में समझने के लिए, इस दृष्टि के विषय को समझने के लिए। 14वीं गाथा कहती है कि बद्ध स्पृष्ट आदि भाव भी भूतार्थ हैं। बाह्य दृष्टि से देखें तो ये बद्ध स्पृष्ट आदि भाव भी भूतार्थ हैं, ऐसा कहते हैं। वो सब पांचों भंगों में आचार्य टीकाकार आचार्य ने ये लिखा कि ये बद्ध स्पृष्ट आदि भाव भी को दूर से देखें तो वो पानी से छू रहा है, लेकिन जब हम उसके स्वभाव के समीप जाकर के देखते हैं, तो स्वभाव के समीप जाकर के देखते हैं तो इन पर भावों ने वो आत्मा को छुआ नहीं है, बद्ध स्पृष्ट आदि भावों ने आत्मा को छुआ नहीं है। इसी प्रकार से अनन्य में भी अन्यन्यता दिखाई देती है, बाह्य दृष्टि से अन्यन्यता स्वीकार्य है, माने पर्याय दृष्टि की स्वीकृति भी है, और फिर पर्याय दृष्टि का द्रव्य दृष्टि की अपेक्षा से निषेध भी किया गया है। अच्छा, इसमें ये बताना मैं चाह रहा हूं, सुनना, ये जितने ये पांच प्रकार से विशेष बनते हैं आत्मा के, 5 प्रकार से, उन 5 प्रकार के विशेषों से सामान्य की सिद्धि भी होती है, विशेषों से सामान्य की सिद्धि भी होती है। लेकिन यदि विशेष प्रभावी रहेंगे, हमारी दृष्टि में विशेष रहेंगे, तो हम उस सामान्य को पहुंच नहीं पाएंगे, सामान्य को समझ नहीं पाएंगे। आज सुबह दादा ने एक बहुत सुंदर बात कही थी, मालूम, जब उन्होंने कहा कि मैं जब पर्यायों की अखंडता को शामिल करने की बात करता हूं, तो ये पर्यायों की अखंडता का नाम ही तो द्रव्य है। पर्यायों की अखंडता का नाम पर्याय नहीं है। पर्याय तो जब वो सिंगल है, व्यतिरेकी है, वास्तव में तभी पर्याय है। और जब हम पर्यायों की अखंडता को देखते हैं तो वो पर्यायों की अखंडता का नाम तो द्रव्य है। तो द्रव्य में द्रव्य को रखोगे क्या नहीं रखोगे, कि द्रव्य में से द्रव्य को भी बाहर कर दोगे? तो कालापेक्षा जो है, वास्तव में ये जो द्रव्य की कालापेक्षा अखंडता है, गुणों का भी मैंने बाबूजी का या किसी का व्याख्यान सुना है। देखो, एक एक गुणों को दृष्टि के विषय में एक एक गुण शामिल नहीं है, एक एक गुण शामिल नहीं है, गुणों का अभेद शामिल है, गुणों का अभेद। वास्तव में वो गुणों का अभेद, मैंने एक एक गुण का तो निषेध ही है, एक एक गुण का तो निषेध ही है। न विनाणम, न चरितम, न दंसनम, 7वीं गाथा ये गुण भेद का निषेध करने वाली गाथा है। और भाषा में आप देखो तो गुणों का निषेध करती हुई दिख रही है। न विनाणम, न चरितम, न दंसनम, जान गो शुद्धो। इसलिए जो है ना, एक एक गुण का आप स्मरण करोगे तो इसका मतलब है आपने गुण भेद को ही खड़ा रखा है। इसलिए वो गुण भेद का निषेध भी, वो गुण का निषेध इसलिए नहीं कहा जाता है। गुण का निषेध क्यों नहीं कहा जाता है? इसलिए नहीं कहा जाता है कि जो वस्तु है वो वस्तु में कुछ माल है या वो खाली डब्बा है। गुणों का निषेध कर देंगे सर्वथा तो ऐसा लगेगा जैसे खाली डब्बा हो गया, गुण रहित है, माने उसका कोई स्वभाव है क्या नहीं, उसका कोई गुण है क्या नहीं, वो वस्तु का क्या, हम उसको कैसे समझें। तो भेद करने पर ही वास्तव में गुण खड़े होते हैं, और वो गुणों का खड़ा होना ही गुण भेद है। और उनका भी, उसका भी निषेध अविशेष कह करके गुण भेदों का ही निषेध किया है। माने सभी प्रकार के विशेष, ये सब 5 प्रकार के विशेष हैं, और उन विशेषों का निषेध करके सामान्य की स्थापना इसमें की गई। और वो सामान्य, और दादा जो आखिरी बात अभय जी ने बताई थी ना, ये जो 5 विशेष बताए ना, अबद्ध स्पष्ट, अनन्य, अविशेष, असंयुक्त और एक नियत, ये 5 विशेष वाला भी नहीं है आत्मा। इन 5 विशेषों का भी अभेद अखंड पिंड है आत्मा। क्योंकि आनंद जब आएगा, आनंद जो है वो अभेद में ही आता है, निर्विकल्प में ही आनंद आता है। और हमको अपनी यात्रा को उस एंड तक पहुंचाना ही जरूरी है। यदि उस एंड तक हम नहीं पहुंचाएंगे अपनी यात्रा को, तो हम वो निर्विकल्पता को और अभेद अनुभूति को प्राप्त नहीं हो पाएंगे। ये वास्तव में बात है। कुल मिलाकर के भेद का निषेध है दृष्टि के विषय में। द्रव्य पूरा का पूरा शामिल है, द्रव्य पूरा का पूरा शामिल है। माने ये जब देखो, अनेकांत स्वरूप वस्तु का जो है ना,
वो पूरा का पूरा जो अभेद है ना, वो अनेकांत स्वरूप नहीं है वस्तु का। वस्तु का जो अनेकांत स्वरूप है वो भेदा भेदात्मक है, नित्यात्मक है, एकानेकात्मक है। माने वो जो वस्तु का स्वरूप है वो अनेकांत स्वरूप जो है वो अभेद अखंड नहीं है। अनेकांत स्वरूप, अब आपने अभेद अखंड कहा तो ये तो आपने वही द्रव्यार्थिक न्याय के विषय पर पहुंच गया। द्रव्यार्थिक न्याय का विषय है वो अभेद अखंड, वो कोई प्रमाण का विषय नहीं है, प्रमाण का विषय नहीं है, अनेकांत रूप वस्तु नहीं है। इसलिए जो दृष्टि का विषय है वो सम्यक एकांत रूप है। वो अनेकांत जो है उस अनेकांत पण सम्यक एकांत एवं निज पदनी प्राप्ति सिवाय अन्य कई रीते उपयोगी नथी। अनेकांत भी जो है वास्तव में हमको सम्यक एकांत तक पहुंचा देता है, वो ध्यान तक पहुंचा देता है ना। ध्यान जो है वो सम्यक एकांत की स्वीकृति है। ध्यान में अनेकांत नहीं है, अनेकांत रहेगा तो वो फिर एकाग्र हो जाएगा। वो अकेला एकाग्र चिंता निरोधम ध्यानम कैसे बनेगा। दृष्टि के विषय में अन्य योग व्यवच्छेद में क्या क्या व्यवच्छेद करेंगे, सिर्फ इतना से जानना है मुझे। देखो, अन्य योग व्यवच्छेद भी करेंगे, अयोग व्यवच्छेद भी करेंगे, अन्य योग व्यवच्छेद भी करेंगे और अत्यंत योग व्यवच्छेद भी करेंगे। 3 प्रकार का व्यवच्छेद का निषेध करेंगे, तीनों का। हाँ भाई साहब, ये अन्य योग वाला मुझे भी समझना है भाई साहब। द्रोणगिरी के माहौल के हिसाब से जी कर सकते हैं, तो कल जरूर यहाँ से शुरुआत करें तो ज्यादा अच्छा है। अन्य योग और क्या है? हाँ, वो कठिन हो जाएगा, कठिन हो जाएगा। जी जी जी, नहीं फिर हमको वो जगदीश जी को याद करना पड़ेगा। भाई साहब, राजन जी भाई साहब को ले लो, राजन जी भाई साहब हो तो। हाँ, राजन जी भाई साहब से दृष्टि का विषय सुनाओ भाई साहब थोड़ा सा। राजन जी भाई साहब है ना आपके पास में? अभय जी, अच्छा अच्छा अच्छा, उसके आधार सामान्य बात करें, वो ज्यादा देर वो उनको भी बैठने में अनुकूलता नहीं होती है। मैं एक प्रश्न पूछ रहा हूँ भाई साहब आपसे, अभय जी, एक प्रश्न मैं पूछ रहा हूँ, आखिरी प्रश्न अपन लेते हैं आज का। बोलो। हाँ, मैं ये प्रश्न पूछ रहा हूँ आपसे कि समय सार जैसे भगवान आत्मा को तो 9 तत्वों से भिन्न बताता ही है, लेकिन इसके साथ में 9 तत्वों की परस्पर भिन्नता भी बताता है समय सार। 9 तत्वों की, जैसे जीव की अजीव से भिन्नता, तो आश्रव की संवर से भिन्नता, बंध की मोक्ष से भिन्नता, ये भी समय सार बताता है खूब अच्छी तरह से। 9 तत्वों को, 9 तत्व यदि वो एक में मिश्र हो जाएं तो वो 9 तत्वों की सिद्धि नहीं होगी। इसलिए वो 9 तत्वों को परस्पर भी भिन्न होना आवश्यक है और 9 तत्वों से भिन्न भगवान आत्मा को होना भी आवश्यक है। तो इसके लिए जैसे उन्होंने क्रोध और उपयोग की भिन्नता वहां संवर अधिकार में बताई, मेरा ये पूछना है कि जब 9 तत्वों की परस्पर भिन्नता बताना समय सार का उद्दिष्ट था, तो इन्होंने ये पुण्य पाप अधिकार में अलग कहानी क्यों पड़ी? पुण्य पाप अधिकार में पुण्य और पाप को अलग अलग बताना था ना, वहां पर वो पुण्य पाप को एक बताने बैठ गए। ये तो उन्हें दर्शन ज्ञान मोक्ष मार्ग का वर्णन करता है, और मोक्ष मार्ग में तो पुण्य और पाप की एकता ही है। आपकी आवाज में इको हो रहा है थोड़ा। मोक्ष मार्ग में पुण्य पाप की एकता ही है और आश्रम के लक्षण में दोनों गर्भित हो जाते हैं। इसलिए उन्होंने आश्रम के हिसाब से पुण्य और पाप को भिन्न बताने का प्रयोजन किया था उनका। वहां तो कोई प्रयोजन था नहीं, क्यों बताते? वहां तो ये बताना था कि इनसे भिन्न आत्मा है। जैसे ना ज्ञान देव में 2-3 जगह है पुण्य और पाप में भेद है, ये व्यवहार नहीं कर सकते हैं, और दोनों में एकता है, ये निश्चय नहीं कर सकते हैं। नहीं, ये तो सही है, ये तो सही है। मेरा तो ये पूछना है
कि जब आप 9 तत्वों की यदि पुण्य पाप को एक कर दोगे तो फिर तो 8 ही तत्व रह गए ना, फिर तो 9 कहाँ बने तत्व। पुण्य पाप को व्यवहार से दो कह दिया ना, तो ये 9 तत्व व्यवहार से है क्या 9 तत्व? का भेद ही व्यवहार से है। तो निश्चय से 8 तत्व रह गए। अब ठीक है। जेपी दोषी जी से पूछते हैं, जेपी दोषी जी से। हमारे साथ में वो भी तो था भी, क्या नाम, पीयूष जी थे ना अपने साथ में। देखो मैं यहाँ हॉल में बैठा हूँ अकेला। अच्छा पीयूष जी भी। अच्छा मनीष जी आ गए हैं, मनीष जी। आप मनीष जी रखा करो। हाँ मनीष जी। मनीष जी भाई साहब। जिनवाणी स्तुति कर ले। अरे सुनो जिनवाणी स्तुति अभी कर लेना। हाँ मनीष जी आ रहे हैं क्या? भाई साहब मनीष जी का वीडियो ऑफ है। अच्छा हाँ, क्योंकि उनका नाम मैंने देखा तो मैंने बोला ये आ सकते हैं। जेपी दोषी जी को ले लीजिए ना, अपन एक थोड़ी सी चर्चा करके फिर अपन अपने चर्चा को विराम देंगे। जी भाई जी भाई साहब। मैं ये पूछ रहा हूँ भाई साहब, इसका मुझे समाधान करो आप कि समय सार भगवान आत्मा को 9 तत्वों से भिन्न बता रहा है। मैंने समय सार का उद्देश्य भेद ज्ञान है, तो 9 तत्वों से भी आत्मा को भी भिन्न बता रहा है और 9 तत्वों को भी परस्पर भिन्न बता रहा है। जीव को अजीव से भिन्न बता रहा है, आश्रव को संवर से भिन्न बता रहा है, बंध को मोक्ष से भिन्न बता रहा है। जब ये सबकी भिन्नता बता रहा है समय सार, तो ये समय सार पुण्य पाप के प्रसंग में क्यों उल्टी बात कहने लगता है? समय सार पुण्य और पाप में अंतर ना बता करके पुण्य पाप में एकत्व तो बताना उसको उद्दिष्ट हो जाता है। ये क्या चक्कर है? क्योंकि जिन पर समय को स्वसमय बनाना था वो लोग पुण्य को अच्छा मान रहे थे और पाप को तो हे मान ही रहे थे। तो जिनको बनाना था, चूंकि उनका विषय ये था कि उनको पुण्य को जो अच्छा मान रहे थे उनको बताना था कि पुण्य भी पाप की तरह से है, इसलिए उनको पुण्य पाप का एक अधिकार लिखना पड़ा। जी मतलब ये हुआ कि नहीं, मतलब जो है अभय जी ने एक जवाब अच्छा दिया था। वो ये कह रहे थे कि जैसे मोक्ष मार्ग का प्रयोजन है हमारा पूरा, ये 9 तत्व बताने के पीछे मोक्ष मार्ग का प्रयोजन है ना अपना, तो मोक्ष मार्ग का प्रयोजन होने से ये पुण्य और पाप की अनेकता जो है ये मोक्ष मार्ग में बाधक का काम हो रहा था। जो आपने भी कहा कि भाई वो पुण्य का जो है रस पड़ा रहता है और पुण्य को जो है वो मोक्ष ऐसा समझता है कि पुण्य तो मोक्ष मार्ग में है और पाप संसार मार्ग में है, जबकि दोनों संसार मार्ग में होने के कारण उन्होंने पुण्य पाप की एकता नहीं बताई, बल्कि ये बताया कि पुण्य पाप दोनों संसार है। हाँ, जैसे आचार्य जयसेन ने जो प्रवचन सार की जो 77 गाथा है वहां पर ये कहा कि अगर तुम पुण्य और पाप को एक नहीं मानोगे तो ये आश्रव तत्व की अशुद्धता हो जाएगी। आश्रव तत्व की शुद्धता कब है कि जब तुम पुण्य पाप को एक मानोगे। आश्रव तत्व की अशुद्धता तभी होगी जब तुमने पुण्य पाप को एक माना। अगर तुमने पुण्य पाप को भेद कर दिया तो आश्रव तत्व भी अशुद्ध हो जाएगा। अच्छा, ये बात वहां पर स्पष्ट रूप से मतलब जो लिखी गई है कि मतलब आश्रव तत्व अपन कहते हैं शुद्ध नहीं से, तो शुद्ध कौन है? त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा शुद्ध है। लेकिन यहां पर त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा की बात नहीं करनी, आश्रव तत्व की बात करनी है। आश्रव तत्व अगर अशुचि है तो यह उसकी शुद्धता है। जैसे नीम का स्वभाव कड़वा है तो ये उसकी शुद्धता, उसका स्वभाव है। तो आश्रव तत्व की अशुचि जो बना जो है उस तत्व का स्वभाव है। और तुमने पुण्य पाप में एक को अच्छा माना और एक को बुरा माना,
इस तरह से जो भेद कर दिया तो ये आश्रव तत्व, क्योंकि अभेद है, पुण्य पाप है अभेद, उसको अभेद माना तो वो आश्रव तत्व की शुद्धता हुई, और तुमने आश्रव पुण्य पाप में भेद कर दिया तो वह आश्रव तत्व की अशुद्धता हो गई। अच्छा, अपन ऐसा मान सकते हैं क्या कि इसमें जो है ना भाई साहब, पर्याय दृष्टि, क्या नाम, पदार्थ जब है ना, पदार्थों में तो 9 पदार्थ बताए जाते हैं, अपन सामान्य व्याख्या जब करते हैं, और तत्व की जब व्याख्या करते हैं तो तत्व बताए जाते हैं 7। तो क्या ये पदार्थों की दृष्टि से पुण्य और पाप में भेद मानना और तात्विक दृष्टि से पुण्य पाप को एक मानना, ये ऐसा कुछ संकेत है? नहीं, क्योंकि तत्व और पदार्थ भी तो एकार्थी वचन है। तत्व और पदार्थ एक अर्थ नहीं है, एक मैं कह रहा हूं अपनी परंपरा देखिए आप, परंपरा। हम आपसे पूछे द्रव्य कितने होते तो आप 6 कहोगे, पंचास्तिकाय कितने होते हैं 5 कहोगे, तत्व कितने होते हैं हमसे पूछेंगे आपसे तो आप 7 ही कहोगे, 9 नहीं कहोगे। लेकिन ये तो एक समय सार में हमको कुछ थोड़ा सा 9 तत्व शब्द का भी प्रयोग मिलता है समय सार में, तो वो दृष्टि वो मुझे स्वीकार है। लेकिन सामान्य दृष्टि से पुण्य पाप का पदार्थ तो भिन्न है ना, एक साता वेदनी के रूप में है, एक असाता वेदनी के रूप में है। पुण्य का उदय अनुकूलता प्रदान करता है, पाप का उदय प्रतिकूलता प्रदान करता है। पदार्थ दृष्टि से तो उनमें भेद है, लेकिन तात्विक दृष्टि माने वो मोक्ष मार्ग की दृष्टि से जब हम देखते हैं तो हमको जो है वो पुण्य पाप में एकता दिखाई देती है। हाँ, लेकिन मतलब पुण्य पाप जब वेदनी कर्म अगर अपन देखें तो दोनों वास्तव में पुण्य पाप तो एक ही है ना। पुण्य पाप को उस कर्म की अपेक्षा से देखें तो एक ही है, भेद तो उसके फल देने की शक्ति के हिसाब से हमने कहा। उस कर्म की अपेक्षा से भी हम देखें तो उसकी फल में तो भिन्नता है, लेकिन उन दोनों का जो आश्रय कहेंगे तो वो एक ही है। जिस तरह से पुण्य पाप में आश्रम में भेद, स्वभाव में भेद, हेतु में भेद, उन चारों की अपेक्षा से अगर अपन देखेंगे तो वो पुण्य पाप एक ही सिद्ध होंगे। प्रदीप जी भाई साहब अपने साथ में जुड़ रहे हैं। प्रदीप जी भाई साहब, एक प्रश्न भाई साहब से प्रदीप जी से भी लेते हैं। भाई साहब, आपने आते आते बहुत क्या बोलते हैं ना, वो कौन सी कहावत है, हैं? देर आते आते देर कर दी। मैं सोनगढ़ में हूँ ना, तो ये हाँ, के बाद ये जरा मेरे सेटिंग करना बहुत मुश्किल हुआ ये टाइम वाला मेरा। हाँ, अच्छा, तो अच्छा, फिर भी मैं अच्छा, कोशिश करके अभी यार आखिरी में जुड़ा थोड़ा सा। ठीक बात है, ठीक बात है। हाँ, मैं यही प्रश्न पूछ रहा था कि 9 तत्वों में जब अपन 9 तत्वों की भिन्नता बताना अपना उद्देश्य होता है ना, 9 तत्वों से आत्मा की भिन्नता और 9 तत्वों की परस्पर भिन्नता भी बताना जब हमारा अभीष्ट है, हम संबर को आश्रव से भिन्न बताते हैं, जीव को अजीव से भिन्न बताते हैं, तो हम जो है पुण्य को पाप से भिन्न क्यों नहीं बताते? पुण्य और पाप के प्रसंग में हम एक बताने बैठ जाते हैं उनको। नहीं, बिल्कुल बहुत सही प्रश्न है। हाँ। और बहुत सही समाधान है इसका। हाँ, हाँ। क्या इसका समाधान ये है कि जो अपन ने 9 तत्व बताए हैं, जहां पर भी 9 पदार्थ है, 9 तत्व कहे हैं, वहां पुण्य पाप को अलग ही बताया है, दोनों को एक नहीं बताया है, दो को न्यारा न्यारा बताया है। इसलिए कहां पर न्यारा न्यारा बताया है? हर 9 तत्वों में। अच्छा, 9 तत्वों में नाम ही पुण्य एक पाप अलग अलग दिया ना, अलग अलग। ये पुण्य पाप अधिकार तो कुछ दूसरी कहानी कह रहा है। हाँ, अब वो जो उसका समाधान दूसरा है। हाँ, उसका समाधान दूसरा है। ये 9 में जब 9 बताए तो ये उसमें पुण्य और पाप अलग अलग हैं। बहुत सुंदर, अब दूसरा अर्थ, दूसरी बात निकालते हैं अपन कि दूसरा अर्थ ये है कि 7 तत्व, तो 7 तत्व के अंदर हम जब आश्रव तत्व की बात करेंगे तो उसमें पुण्य और पाप एक ही बात है, दोनों एक आश्रव हैं, दोनों में कोई अंतर नहीं है। तब हम उसको 7 तत्व में गिनती करते हैं, जब एकत्व करते हैं उनका तो 7 तत्वों में उसकी गिनती कर देते हैं। तो अब ये इसके अलावा और भी फिर 7 तत्व का और 9 पदार्थ का 2 भेद करने की जरूरत क्या पड़ी? जी, तो उसके अंदर में भी गजब की बात है बस। हाँ, बताइए। वो ये है कि ध्यान करता है जीव जी, तो जीव की 2 स्थितियां बनती हैं, 2 स्थितियां बनती हैं। हाँ। एक तो बाहर से अंदर जाने की, आत्मा की तरफ जाने की,
और एक स्थिति बनती है अंदर से बाहर आने की। उपयोग भंग हो जाता है ना आत्मा में से, तो उपयोग बाहर बहिर्मुख आता है, तो बहिर्मुख होने की और एक अंतर्मुख होने की। तो जब वो जो अंतर्मुख होता है ना, जैसे बाहर से अंदर जा रहा है आत्मा की तरफ, तो वो सबको छोड़ते हुए जाता है, तो वहां पुण्य पाप का भेद नहीं करता, वो आश्रय रखता है उसको। मतलब अंदर जाने के लिए 7 तत्व हैं, 7 तत्व हैं, मतलब आश्रय, दोनों एक ही, पुण्य और पाप। और मेरे तो कोई भी विकल्प मात्र हो उससे भिन्न होकर अंतर आत्मा में लीन होना है मुझे, तो मैं कहाँ देखूंगा कि ये पाप ये अशुभ विकल्प है कि ये शुभ विकल्प है, और दोनों में अंतर क्यों करूंगा मैं? मेरे को तो दोनों छोड़ के ना अंतर्मुख होना है। तो हर विकल्प आता है उसका ध्यान हटाता हुआ आत्मा की तरफ जाता है, तो वहां पे उसको दो भेद नहीं करना पड़ते पुण्य और पाप के। वो तो सब विकारों से न्यारा होता होता आत्मा में लीन हो गया। तो ये यहाँ पे 7 तत्व काम आते हैं अंतर्मुख होने में। और जैसे ही वो अंतर्मुख से ध्यान भंग हुआ, उसका उपयोग बहिर्मुख हुआ, तो एकदम वो गिरता है, वो अंतर्मुख से गिरता है, बाहर आया ना, गिरा, तब वहां पर वो उसमें से वो जो पुण्य पाप है, जो आश्रय था, उस आश्रय के अंदर 2 भेद कर देता है, 2 भेद कर देता है, एक शुभ और एक अशुभ। और वो फिर शुभ में गिरता है, अशुभ से बचने की कोशिश करता है, उन दोनों में अंतर रखता है, बराबर अंतर रखना पड़ता है, नहीं तो क्यों फिर वो शुभ से वो करके डायरेक्ट शुभ में चला जाएगा अगर दोनों में अंतर नहीं है तो फिर। पर वहां पे व्यवहार में आकर रुकता है। वो कहते हैं सर्कस में जाली बांधते हैं, ऐसे ये शुभ भाव की जाली बांधता है, शुभ भाव बकायदा रखता है, और सर्कस में वो जाली पे न बांधे और सीधे जमीन पे गिरे तो हाथ पांव ऐसे टूट जाएंगे कि वहां पे झूला झूलने के लायक भी नहीं रहेगा, वो पृथ्वी जमीन पे गिरेगा। इसलिए वो बहुत आपने बहुत सुंदर समाधान किया, बहुत सुंदर समाधान किया। और मैं ये जी 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 ये हो गया नहीं, बराबर परिस्पष्ट है वो। इसलिए शुभ में वहां से गिरेगा तो शुभ में आएगा, व्यवहार में आएगा, सब देव पूजा, गुरु उपासना, स्वाध्याय, संयम, तप, दान या व्रत, नियम, संयम, जो भी उसका व्यवहार है उसके अंदर में आकर टिकेगा वो व्यवहार में पुण्य पाप का भेद स्वीकार्य है, व्यवहार में पुण्य पाप का भेद स्वीकार्य है, और निश्चय में पुण्य पाप का भेद स्वीकार्य नहीं है। वहां तो शुद्धोपयोग रूप है, तो शुभ अशुभ दोनों उसको एक खाते में डाल दिया उसने, शुद्धोपयोग रूप है, निश्चय में पहुंच गया वो। बहुत अच्छा। जब जाते हैं अपने कहीं भी, बहुत बड़ा अपने को फायदा होने वाला है, करोड़ रुपए का एकदम एक जगह पे, और हम वहाँ जा रहे हैं तो रास्ते के अंदर अपने पिताजी भी मिले, क्या पिताजी अभी बात मत करो, भैया बात नहीं करना। फिर दूसरा कोई बड़ा व्यक्ति मिले, अरे तू बड़ा घर का होएगा यार, मेरे को तेरे बड़े व्यक्ति से कोई काम नहीं, मेरे को तो वहां जाना है। ऐसा ही पाप आए तो हटा, अरे मेरे को पाप से जरूरत नहीं, पुण्य आए तो पुण्य से जरूरत नहीं, अरे सोमवार आए निर्जला आए, मोक्ष के ऊपर ध्यान नहीं देना। तो वहाँ जीवादि बहितच्चम, जीव नहीं 9 के 9 तत्व, 7 के 7 तत्व बहितच्चम, जीवादि बहितच्चम। वाह वाह, चलो भाई साहब बहुत सुंदर, आपने आखिरी में आकर के बड़ा रस पैदा किया। अब मैं हमारे पवित्र जी को आमंत्रित करता हूँ कि वे अपनी चर्चा का सार संक्षेप प्रस्तुत करें। हाँ पवित्र जी। ओम नमः सिद्धेभ्यः। अभी हम सभी ने दृष्टि के विषय पर आधारित समयसार परिचर्चा का लाभ लिया। इसका अत्यंत संक्षेप इस प्रकार है। जो दृष्टि का विषय है वो द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव चारों की अपेक्षा अखंड है, और द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव ये चारों को भी हम खंड रूप से न रख करके इन चारों का भी अखंड उस दृष्टि के विषय में हमें स्वीकार करना चाहिए। अब दूसरी बात की दृष्टि के विषय में गुणों को अभेद रूप से स्वीकार किया जाता है, तो गुणों की अखंडता में जो गुणों की अखंडता स्वीकृत की गई है, तो वहां एक एक गुण को स्वीकार नहीं किया गया, बल्कि गुणों को अखंड रूप से अनंत गुणों को स्वीकार किया गया है। उसी प्रकार से पर्यायों की अखंडता में जो उपाधियां हैं अथवा जो क्षणिक अंश है उसे स्वीकार नहीं किया गया, अपितु जो पर्यायों का, जो कालांशों का जो अखंड प्रवाह है उसे स्वीकार किया गया है, जो वास्तव में पर्याय रूप है नहीं, जो वास्तव में द्रव्य रूप है। और इसी कारण से हम दृष्टि के विषय को अभेद से देखते हैं तो पर्याय हमें दिखाई नहीं देती, तो इसलिए उसको उसमें स्वीकार ही नहीं किया जाता है। और एक ये विशेष बात ये भी आई कि जो दृष्टि का विषय है वो सम्यक एकांत रूप है, अनेकांत रूप नहीं है। एक जो बात कही जाती है कि गुणों को स्वीकार किया जाता है, पर्यायों से रहित कहा जाता है, तो उसमें जेपी जोशी जी भाई साहब ने 2 विशेष बातें बताई। पहली तो ये कि हमें गुण और पर्याय
तो इन दोनों का अंतर हमें समझना पड़ेगा। यदि हम गुण पर्याय का अंतर समझेंगे तो हम उसके समाधान तक पहुंच सकते हैं। और दूसरी बात की जो समय सार है उसकी जो रचना की गई है उस पे ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य पे विचार किया गया, किस पृष्ठभूमि पे उसकी रचना हुई है उस पर भी विचार किया गया। और अंत में जो प्रश्न आया जो राकेश जी भाई साहब ने नव तत्वों में पुण्य पाप के संबंध में विशेष प्रश्न किया, उसके भी हमें जयसेनाचार्य के माध्यम से जेपी जोशी जी भाई साहब ने जो बताया कि आश्रम की जो शुद्धि है वो उसी प्रकार से तभी बनेगी जब पुण्य और पाप में एकत्व देखा जाएगा। और प्रदीप जी भाई साहब ने भी उदाहरण के माध्यम से उसका हमें समाधान दिया। इस प्रकार से हमने समय सार परिचर्चा का लाभ दिया। हाँ बेटा, बहुत सुंदर, बहुत अच्छा माने सार संक्षेप हो गया। मतलब आज हमारी ज्यादा चर्चा नहीं हुई, 2 ही पॉइंट पर चर्चा हुई, लेकिन अच्छी सार्थक चर्चा हुई। भाई साहब जल्दी आना प्रदीप जी कल से। हाँ, वो आज वो संतोष जी भी आ गए हैं यहाँ पे, संतोष आ गए यहाँ पे सोनगढ़। अच्छा, पहुंच गए? अरे वाह। हाँ, पहुंच गए, अब तो शाम चलो, को ही आए हैं। हाँ तो अब नहीं, गुरुदेव का तो 8:30 बजे तक हो जाता है ना पूरा? हाँ नहीं, मेरा क्या ये मेरा भी कार्यक्रम चलता है 8 से 9 तक का। अच्छा 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 अच्छा। तो वो भी एक बड़ी सभा है, तो वो मैं उसको हाँ, छोड़ने नहीं नहीं का, नहीं 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 नहीं, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। सब लोग बिखर जाएंगे, इसलिए मैंने सोचा कि नहीं तो क्या आपका करें। वो अभी डेली चलता है क्या वो? हाँ, वो मैं 8 से 9 में गुरुदेव का प्रवचन रात का नहीं सुनता हूँ, सुबह उसके बदले में अलग से अच्छा अलग से सुनता हूँ। तो अच्छा अच्छा। सुबह का भी जो मेरा डेली चलता था, हाँ 9 से 10, तो मैंने 8 से 9 कर दिया उसको। और 9 से 10 जी गुरुदेव का प्रवचन अटेंड करता हूँ, और दोपहर जी, का प्रवचन अटेंड करता हूँ, और एक घर पे सुनता हूँ। इस प्रकार 3 अटेंड करता हूँ। रात का ठीक है गुरुदेव का डायरेक्ट अटेंड नहीं कर रहा हूँ, और रात को जी जी, उसके टाइम पे अपना मेरा उसको चलाना पड़ता है, तो चलाता हूँ। ठीक है। तो भी मैं जल्दी आऊंगा, ऐसे 8 से हाँ 9 तक हो जाता है, तो तो 9 समझो बजे कि आइए। 9 जी बजे जी, भी आ जाऊंगा तो कोई खास बात ठीक नहीं। है। अभी तो 10 बज गई है, 1 घंटा मिलेगा पूरा। नहीं नहीं, वो 8:15 से चालू कर देते हैं ना हम, 8:15 से। 8:15 से कर देते हो क्या? हाँ हाँ ठीक है, अच्छा चलिए अच्छा। कोई बात नहीं, ठीक है ठीक है। हाँ, मैं 9 बजे बराबर रहता हूँ। हाँ, ओके। चलिए जय चलिए, जिनेन्द्र। जिनवाणी स्तुति कराइए पवित्र जी। अनंत धर्मणस्तत्वं पश्यन्ति प्रत्यगात्मनः अनेकान्तमयी मूर्तिर्नित्यमेव प्रकाशताम्। नमोकार मंत्र का